आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर जो इस वक्त पंकज आर्या आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे 5 परगना क्षेत्र में जंगली हाथियों का तांडव, जंगली हाथियों का कहर, उनका उत्पात जो है वो बदस्तूर जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग भी एक तरह से कहें तो नतमस्तक है और लोग काफी परेशान है। विशेष करके जो किसान है उनकी काफी क्षति हो रही है, फसलों को नुकसान लगातार पहुंच रहा है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं 5 परगना क्षेत्र से। बताते चलूं कि लगातार जंगली हाथियों का जो उत्पात है 5 परगना क्षेत्र में जारी है। अभी मैं आपको बताऊं कि ईचागढ़ क्षेत्र के पीलीत जंगल में जंगली हाथियों का झुंड डेरा जमाया हुआ है और लगातार इस क्षेत्र में रात्रि को वहां पे निकल रहे हैं जंगली हाथियों का झुंड और उस क्षेत्र के फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, अपने भारी भरकम पैरों तले रोंद रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि पीलीत जंगल से निकल के सोनातु प्रखंड क्षेत्र के गाड़ाडी गांव में उत्तम महतो के फसल को पूरी तरह से बर्बाद किया है। कह रहे हैं उत्तम महतो बताते हैं कि उनके लौकी की जो फसल थे उसको बुरी तरह से रोंद डाला है। बताया जा रहा है कि इससे काफी नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। पिछले साल भी ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ था और लौकी की फसल उस समय भी बर्बाद किया गया था, जिसका अब तक मुआवजा नहीं मिला है, ऐसा उत्तम महतो का कहना है। आखिरकार लोग काफी परेशान हैं, वन विभाग से भी ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है और लोग अब सड़कों पे उतरने को आ गए हैं। और आज इसी कड़ी में देखा गया कि सिल्ली से रंगामाटी का जो रोड है उस रोड पे खेरवन नामक जगह जो है ईचागढ़ क्षेत्र में पड़ता है, पीलीत के आसपास का वो क्षेत्र है, वहाँ खेरवन में काफी ग्रामीण रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया, अवरुद्ध कर दिया और देखने को ये मिला कि दोनों छोर में कई किलोमीटर तक जो है वो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें फंस गई। आखिरकार ईचागढ़ के थाना प्रभारी वहां पे पहुंचे, वन विभाग के कर्मी पहुंचे और उन्होंने काफी समझाया बुझाया ग्रामीणों को और एक तरह से जाम को छुड़ाया और आवागमन जो है वो सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की गई। अब आवागमन है वो बहाल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सवाल काफी है। सवाल ये है कि वन विभाग जो है इस वक्त क्या कर रहा है कि हाथियों के झुंड को एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव भगाने का कार्य कर रहा है, लेकिन वही हाथियों का झुंड जो है दूसरे गांव में जाके फिर वही कर रहा है, तांडव मचाए रखा है, उत्पात मचाए रखा है, फसलों को बुरी तरह से बर्बाद कर रहा है, चाहे वो धान की फसल हो, सब्जी की फसल हो, तमाम फसलों को बर्बाद कर रहा है। साथ ही साथ जानमाल को भी देखकर कई बार ऐसी सूचनाएं आती है, ऐसी जानकारी आती है कि जानमाल के ऊपर भी लोगों की बन पड़ती है और लोगों को जान गंवाना पड़ता है। जंगली हाथियों का ये झुंड जो है अब पूरी तरह से कोहराम मचाए हुए 5 परगना क्षेत्र में। आइए सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं हमारे स्थानीय संवाददाता संतोष के साथ, जो इस वक्त खेरवन में जाम लगे जाम स्थल से पूरी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। बने रहिए आप आर्या न्यूज झारखंड में तमाम खबरों के लिए। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ 5 परगना से। हम लोग का घर में दिन रात हाथी आ रहा है और हम लोग का खेती में धान पूरा चौपट कर दिया और हम लोग घर में सोए रहते हैं, गंगा में पिछवाड़ में सब तरफ हम लोग का हाथी घूमता है। रात में हम लोग का सोने का नहीं होता है। कब से स्थिति है ये? कब से? अभी 8-10 दिन हो गया। 8 रोज डेली रात को जंगल में घुसता है, नहीं दिन को जंगल में और रात को खेती में और गाँव में। क्या क्या फसल बर्बाद हो रहा है आपके क्षेत्र में? क्या क्या फसल बर्बाद हो रहा है? पूरा खेती जो सब्जी बनाए लगाए हैं वो सब, फिर खेती में धान है वो सब भी सारा चौपट कर दिया। तो विभाग से नहीं आते हैं कोई? वन विभाग की ओर से नहीं आया। अभी तो हम लोग रोड जाम किए हैं, फिर बुला रहे फिर भी नहीं आ रहे। नहीं तो आपके क्षेत्र से हाथी को भगाने? देखिए गार्ड सब आए हैं, वो लोग क्या कीजिएगा, वो लोग क्या करेंगे? अच्छा, थाना प्रभारी भी पहुंचे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? थाना प्रभारी तो बोलेंगे छोड़ दीजिए, अब हो जाएगा आपका जो होने वाला वो कर देंगे। कहाँ करेगा तब अब हम बोल रहे हैं कि एक घर में हम लोग को 50,000 करके पैसा दीजिए, उसके बाद हम लोग को बिल्डिंग बना दीजिए। अच्छा, आप लोग घर में कैसे रहेंगे? जंगल में तो हाथी आ रहा फिर घर में तोड़ दे रहा, कैसे रहेंगे? ये भी कहाँ पर है जंगली हाथी सब? अभी हम लोग को जंगल में है और रात होता है तो आपके गांव पहुंच जाते हैं? अभी 40-45 हाथी हम लोग का यहाँ पर था खेती में। आज रात हम लोग थोड़ा भी नहीं सोए हैं, थोड़ा भी सोए नहीं है रात को। आज 3 दिन से नहीं सोए हैं। अब खेती जाके देखिए, हम दिखा भी देंगे आपको। चलिए कैसे किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ठाकुर देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? खेरवन के। यहाँ ठाकुर आ रहा है, लेकिन साल में सब है साल हमारा ऐसे ही धान को ठाकुर खा जा रहा है कि नहीं। और अगर हम रोड किनारे में कुछ बैठ के बिजनेस वगैरह कुछ करेंगे तो घर को जला के खत्म कर रहा है, तो झगड़ा में करके डोजरिंग करवा देगा। बताइए हम क्या करें अब यहाँ।
कौन कर रहा है वैसा डोजर लगा के? और हमारे खेत है जंगल के सामने, सारा खेत का धानों भी खा जा रहा है। कब से आपके क्षेत्र में जंगली हाथी पहुंचे हैं? ये भी फिलहाल कब से आपके क्षेत्र में जंगली हाथी आए हुए हैं? हाँ, अभी हो गया 8 रोज आ रहा है, यहीं पर है, यहाँ से जा नहीं रहा है, चारों तरफ से घुमा करके लाता है और बस यहीं पर छोड़ देता है। रात भर सो नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, घर में द्वार में कुल्ही में चारों तरफ घूम रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। किए थे, जितना लौकी रोपे थे सब मेरा खत्म हो गया है। और विभाग वाला तो आश्वासन खुद मिलता देता है कि जो ये मिलेगा, आपका क्षतिपूरण मिलेगा, बम देंगे, फटाका देंगे, मोबिल देंगे, टॉर्च देंगे, ये सब आश्वासन देता है। और जो जिसका क्षति होता है उसको कुछ नहीं मिलता है। और इधर से उधर वो खाली भागाने काम करेगा और जितना ही खेती करेगा उसको कमर टुटा देता है और उसको कुछ नहीं मिलता है। अगला साल हम देखिए यहाँ से सब किए हैं, उसका कुछ नहीं मिला है। ये तो बोलता है कि रिसिपिंग नहीं लेते हो, ये नहीं लेते हो, रिसिपिंग है मेरे साथ, और तो पर भी नहीं मिलता है। और उसका कुछ भी हम कर सकते हैं तो हमको जेल दे सकता है। अब मेरा इतना क्षति हुआ है, क्या दिया है हमको? एक फटाका दिया है, न टॉर्च दिया है, अगला साल भी कुछ नहीं दिया है, इस साल भी कुछ नहीं दिया है। कल फोन किया तो बोल रहे कि हम तमार जाएंगे, फलाना करेंगे, उसका करेंगे, कुछ नहीं करेगा। वो क्षति होगा और बस उसने करके छोड़ देगा, बोलेंगे ये करो वे करो, फिर उल्टी बोलेगा कि सोनाजू जाओ फार्म जमा कीजिए, वहाँ से जाएंगे तो 200 रुपया खर्चा हो जाएगा, एक दिन काम कमाई हो जाएगा, तो पर भी नहीं मिलता है। कितना लौकी का फसल लगाए थे आप? यहाँ ये 35 पैकेट रोपा हुआ है। कितना खर्चा हुआ था इसमें आप? 35 पैकेट का मान लीजिए, एक पैकेट का 60 रुपया दाम है, हिसाब कीजिए 35 का 80 रुपया मिलता है, कोई 60 रुपया मिलता है। 1 किलो DAP का मिलता है 40 रुपया। अगर हिसाब कीजिए इतना दूर में कितना DAP मिल लगेगा, तो ये केरासिन जलेगा तरह आपको 120 रुपया। इस तो बोलता है कि आपका फार्म भर यहाँ कीजिए ना, आपका मिल जाएगा क्षतिपूरण। विभाग क्या बोलेगा? आश्वासन देता है, उसको आश्वासन दे कर चल जाएगा, वो तो क्षतिपूरण तो नहीं दिलवाता है, तो उसको भी पेमेंट नहीं लेना चाहिए। कि जो हम लोग का जैसा होता है क्षतिपूरण, हम लोग कितना नुकसान पड़ गया, उसको भी महीना में पैसा नहीं लीजिए, उसको बोले सरकार पैसा देगा, और हम लोग के लिए पैसा नहीं आता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रताप माथुर है। कहाँ के रहने वाले? गराडी का। कौन सा रेंज में ये क्षेत्र पड़ता ये है? तो सोनाहातू पूर्वी है, नहीं, सोनाहातू थाना पड़ता है। वन रेंज किस में पड़ता है? तमार का। कौन है यहाँ का देखने के लिए, कौन आते हैं दिल्ली तमर? मुंडा को हम कल फोन किए थे, दिल्ली मुंडा बोलेगा कि हम तमर जाएंगे। नहीं आएंगे बोले? नहीं, आज तो कल तो नहीं जाने पाएंगे। हम बोल दिया कि दूध देखने के लिए आइए, तब पर भी नहीं आए। खेती किए थे और रात में जंगली हाथी आया और मेरा जितना लौकी के चाष था सबको चौपट कर दिया। और उधर से तो कुछ नहीं मिला है, फोन करने से जाएंगे वैसा बोलता है और कुछ नहीं मिलता है यहाँ। और हम ऋण धार करके खेती करते हैं, खेती करके हम लोग का ऐसा जंगली हाथी कर देता है तो हम कैसे सूधेंगे, क्या करेंगे? छोटा छोटा बच्चा है, कैसे पोसेंगे हम लोग? मुआवजा नहीं मिलता है इसका आप लोग? नहीं। पिछले साल भी आप लोग का क्षति हुआ? हाँ, पिछले साल भी धान भी खाया था, आवाज सब को ऐसा करता है। मिर्चा लगाए थे, मिर्चा को भी पूरा शान दिया था। इस बार क्या क्या क्षति हुआ आप लोगों का? क्या क्या फसल लगाए थे? लौकी लगाए हैं, मिर्ची लगाए हैं, आलू है, सबको बर्बाद कर दिया? हाँ, आलू में भी चला हुआ है हाथी। क्या नाम हुआ आपका? मालती देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? गराडी।
है।